इटली के अंदर जो G7 समिट हुई है उसमें अगर आप देखें तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस एक कंपोज्ड स्टाइल से जॉर्जिया मेलोनी से मिले, जबकि अगर हम ये देखें कि ऋषि सुनक जो है, जब उन्होंने मुलाकात की जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर से, तो वो बड़ी वायरल हो गई। उस मुलाकात में आपने देखा होगा कि वो बार-बार बात कई दूसरी चीजें निकल आती हैं। वैसे तो अभी फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि जी जो डिफेंस बजट है उसको 18% तक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चला था भारत की तरफ से, तो ऐसा ना हो कि वो फिर दोबारा ना आ जाए। और कहा भी बार बार यही जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई अटैक हुआ, अगर कोई गड़बड़ हुई भारत में, तो जी ये सिलसिला फिर शुरू हो सकता है और दोबारा से अटैक किया जा सकता है। तो यही कुछ सोचकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि जी जो डिफेंस बजट है ना उसको 18% बढ़ा दें। वैसे तो उनका तो दिल प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 उनके भी ये कोड था कि क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी टेलिंग समवन टू गो टू हेल इन अ वे दैट दे आस्क देयर डायरेक्शन टुवर्ड्स इट। तो वो क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी चेंज होती रहती है, फ्रेंड्स एनिमीज चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह ही आप देखें क्या कहते हैं, जो इंडियन डिप्लोमेसी थी उसका एक बहुत सब कॉन्टिनेंट पे और ओवरऑल एशिया में भी एक इम्पैक्ट था, वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मान रहे थे ग्लोबल साउथ का लीडर आप लीडर एससीओ देख लें, ब्रिक्स के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं आपकी मेंबरशिप रोक के रखी हुई। अब आप क्या कहते हैं करंट सिचुएशन देख ले, रशिया क्या कहते हैं पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन तो हमें एससीओ से भी बाहर निकाल देता, ये तो चाइना की वजह से हम टिके हुए हैं। चाइना आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे हो रही हैं, वो बार-बार आगे हो रहे हैं, मेलोनी पीछे। हालांकि वो सिंपल अपनी गपशप मार रहे थे और ग्रीटिंग्स कर रहे थे, लेकिन समहाउ आपको पता है पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है वो इम्प्रेशन बनाता भी है और इम्प्रेशन बिगाड़ता भी है। अब हुआ यूं कि वहाँ पे जो जॉर्जिया मेलोनी है उन्होंने उस चीज़ को जब ऋषि सुनक मिलते थे तो वो बार बार ऐसे पीछे झुकती थी, तो लोगों ने उसको महसूस किया कि ऋषि, और देन मीडिया में उसके बारे में स्पेकुलेशन भी आई जिसको ऋषि सुनक ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझे उसने स्नब नहीं किया, मुझे कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर एक वीडियो जारी होती है जिस वीडियो में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन आई थिंक स्टेट डिनर हो रहा है, तो उस स्टेट डिनर में वो और लोगों को भी कर रहा होगा कि वो 118% बढ़ा दें, लेकिन जाहिर है कि इतना पैसा है नहीं, वरना सारा का सारा यकीनन ना बजट जो है वो डिफेंस में ही चला गया होता। लेकिन ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने चोंचले छोड़े नहीं है। उन्होंने सोचा कर, ये मैंने आपको बाद में दिखाना था, सॉरी मैं शहबाज शरीफ साहब की ढूंढ रही थी, ये रही। तो जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने सोचा कि जब पैसा आ ही गया है आईएमएफ से और हम बजट भी ला रहे हैं, तो क्यों ना जो पीएम हाउस है या पीएम ऑफिस है उसमें कुछ रेनोवेशन करा ली जाए। तो उसके लिए तकरीबन जी 343 मिलियन रुपीस, पाक रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं हो रही, ठीक है ना। तो जी 343 मिलियन रुपीस जो है उस पे बजट में रखे गए, जिससे कि पीएम हाउस जो है उसको जिस सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, उसमें तरह तरह की नई नई चीजें लगाई जाएंगी। लेकिन बात सारी है कि जब कभी भी एक हिस्ट्री हमारी ये मिल रहे हैं, तो जब जॉर्जिया मेलोनी को मिलते हैं तो मेलोनी जो है वो उसके हाथ को बोसा देते हैं, ये यूरोप के अंदर ये होता है। तो वो फिर आगे से जो आंखें बनाती हैं और ऐसे ऐसे करती हैं, तो उससे वो इम्प्रेशन मिला कि ये नापसंद किया गया है उनकी तरफ से। ऑन दी कंट्रेरी अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें दो इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ, या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि
साउथ एशियन जो है, अगर अगर आप फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की अब देखें, मुझे लगता है पीक पे है। चाइना आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए राजी है, रशिया आपके साथ, रशिया की तो ट्रम्प इंटरेक्शन कहता है ट्रेड करूंगा। ट्रम्प डेलीगेशन आई थी, अमेरिकन डेलीगेशन आई थी, अजरबैजान के विजिट्स आप देख लें, तुर्की के विजिट्स देख लें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, तो उनसे पता लगता है कि जो लेवल ऑफ डिप्लोमेसी है वो इंक्रीज हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट G7 से रिलेटेड सवाल पूछूंगी। चलिए, ये तो आपने हमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है कि दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करती है, इंडिया भी अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा। ट्रम्प ने यहाँ पर बहुत बड़ी गद्दारी की है इंडिया के साथ, बोलते हैं कि G7 को G8 कर देना चाहिए। तो इंडिया को लगा होगा शायद हमें कह रहा है, क्योंकि हम जो है इसके जो है मेंबर हैं 20-25 सालों से, तो शायद हमें शामिल करने की, और इंडिया डिजर्व भी करता है, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, तो बोलता है रशिया को कर दो। फिर कहते हैं नहीं G9 होना चाहिए। सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब कभी ऐसा हुआ है तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बैग उठाकर अपने खुद के घर में जाना पड़ा है। तो शहबाज शरीफ साहब जरा सोच समझ के पैसा खर्च किएगा। और खैर, मैं पहली फोटो जो आपको दिखाना नहीं चाह रही थी, पहले ही आ गई थी। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो नंबर 4 पे स्मार्टेस्ट नेशन के तौर पे जो है दुनिया में रैंक पे आ गए। यानी कि कमाल हो गया, यानी हम लोग चौथे नंबर पे, इतने ज़हीन लोग हैं हमारे। बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं। इमरान खान की एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्होंने कैसे जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिला दिए थे। और इसी तरीके से हमारे बाकी के मिनिस्टर्स भी जिस तरह की बातें किया करते हैं, और जिस तरह के हमारे जो मीडिया में लोग आते हैं जो बातें वो करते हैं, उनको सुनकर यकीनन ये जो दुनिया में जो ये रैंक बनाते होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि ये पाकिस्तानी तो बहुत ही अक्लमंद है, मतलब ये कि कमाल ही हो गया। तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें, वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ, एंड देन चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए, बड़े कंपोज स्टाइल से नमस्ते करके बात करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे, और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। देखे ना हिस्ट्री सारी, उसके अंदर जो पॉलिसी अमेरिका की रही है वो डुअलिस्ट थी। हाँ। जो है वॉर और टेरर देख लें, पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता, जिधर जिधर अमेरिका गया वो तबाही लेके गया अपने साथ। हाँ। अब आप G7 की बात करें, G7 के अंदर क्या कहते हैं, मैक्रोन साहब का भी अभी ट्वीट आया था कि ट्रम्प चले गए वहाँ से, ये वो इररेलेवेंट वो इस तरह हो जाती है कि एक मुल्क जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझता है सारी दुनिया का, उसका जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं एक समिट को एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं इररेलेवेंस इस तरह भी हो जाती है कि क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उनको तो क्या कहते हैं अमेरिका कुछ समझता ही नहीं है। हाँ। और क्या कहते हैं एम्यूनल मैक्रोन ने तो सही मजाक उड़ाने का, ट्रम्प सीज फायर कराने गए हैं इसराइल और ईरान के बीच, ये उन्होंने मजाक उड़ाया ट्रम्प का, क्योंकि ट्रम्प बोलते हैं ना मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर करा दिया। हालांकि इंडिया इसको कंडेम करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रम्प बड़ी बड़ी भयंकर है। तो ट्रम्प को फिर गुस्सा आ गया कि लो जी एम्यूनल इसलिए जी हम नंबर 4 पर हैं। तो जितने लोग हमें भारत से बुरा भला कहते हैं और जिनका ये कहना है कि जी पाकिस्तानियों को कुछ आता नहीं है, कोई पढ़ते लिखते नहीं है, बस ऐसी फालतू के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि एक बार ये रिपोर्ट जरूर चेक कर लें और उसके बाद हमारे बारे में फैसला किया करें। आप लोग भी मतलब कुछ भी चलते फिरते कोई भी बात कर देते हैं, और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट जो है वो आने वाला है, और बजट में हमने जो पैसा रखा है उसमें बहुत सारा पैसा जो है, बल्कि ज्यादातर जो फंड्स हैं वो जी डिफेंस में जाएंगे। लेकिन उसके साथ जी वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है, और वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं।
तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे, वहां पे जाके उन्होंने, उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भाई, जारी बात है बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के बाद क्या है। ऋषि सोनक ने कहा कि पता नहीं जुलाई के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या है। उसके बाद मैक्रोन साहब ने भी मुबारकबाद दी, ठंडे ही मिले, पता नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते, इलेक्शन का क्या है। और भी मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई ऐसे लीडर्स थे जिनके इलेक्शंस होने वाली हैं, तो सब देख रहे थे कि ये 5 साल के लिए फिर आ गया है और हमारा कोई पता नहीं है हमारा क्या बनना और क्या नहीं बनना। सो यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता, और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया, तकरीबन 45% से कुछ थोड़ा सा पीछे। और अगर थोड़े लोग और उसमें चले गए, जिसके मैं भी उसमें जाने वाली हूँ, मुझे लगता है तो जी वो 45% तक चला जाएगा। लेकिन फिलहाल कहा यही गया है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं, पता नहीं। इंडिया वाले परेशान बहुत। ये जो अब इंडिया के जो अंदर जो है वो, अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज़ का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से उनको पता है कि इनको थोड़ी सी, हमारे पंजाबी में कहते हैं फूक चढ़ाना, इनको थोड़ी सी फूक चढ़ा दें, इनसे थोड़ा सा वो कर दें। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी ऐसे करते हैं, ज़रा सा कोई अच्छी बात कोई बाहर से कर देना, इधर सोशल मीडिया पे चला देते हैं, देखो हमारी कितनी पर्सनल फ्रैंकनेस है, हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे कितने अच्छे मामलात हैं। ठीक है ना जी, ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज़ टू। जी नमस्कार दोस्तों, G7 में मोदी जी के साथ बैठक हुआ 3 देशों के साथ, इटली, कनाडा और इंडिया। और जो इटली की मिनिस्टर मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ फ़ोटो एक खींची और फ़ोटो खींच के बोली, मोदी जी आप बेस्ट हो, आपके जैसे दुनिया में कोई भी नहीं है, जिसे तस्वीर देखकर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। और हमारी बहुत ही दिनों से कनाडा से रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहा था। मेलोनी इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले रही है, जो सेल्फी लेकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी थी पिछले कुछ दिनों में, जिसके बाद एक ही महीने में नहीं लगे और एक भी दिन नहीं लगा जिसमें पीएम मोदी के साथ इटली की जो प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने फोटो अपलोड किया, उसका 1 मिलियन एक ही दिन में फॉलोअर्स बढ़ गए इंस्टाग्राम पर। और मोदी जी की इतनी ज़्यादा पावर देखकर जो मेलोनी है वो मोदी जी पे एकदम से खुश हो गई है और मोदी जी से बोल रही है, मोदी जी आप सबसे बेस्ट हो, आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। जब भी मोदी जी जाते हैं किसी भी G7 के साथ जब बैठक हुआ, भारत के साथ जब बैठक हुआ ये तीनों देश से, तो भारत ने बहुत ही ज़्यादा हासिल कर लिया रैंक। और मोदी जी की जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर थी मेलोनी ने बोली, मोदी जी हम भी आपके साथ चलेंगे भारत में। मेलोनी जो पाकिस्तान जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही है मोदी जी से। और मोदी जी जो कि कनाडा से हमारी इंडिया की रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहे थे और कनाडा में इंडिया के कोई भी एक भी पब्लिक नहीं जा रही थी किसी और देश से, और जैसे सभी देशों से कनाडा से बहुत ही अच्छा रिश्ता चल रहा था, भारत से बहुत ही बेकार रिश्ता चल रहा था। अब मेलोनी ने मिलकर भी भारत का रिश्ता कनाडा से भी बहुत ही अच्छा कर दिया और मेलोनी बोल रही है, मोदी जी हम आपके साथ रहेंगे। और मोदी जी भी मेलोनी के ऊपर एकदम से खुश हो गए हैं और फोटो शूट करवा रहे हैं, जो आप लोग लाइव प्रूफ तस्वीर में देख पा सकते हैं किस प्रकार पीएम मोदी फोटो बेर बेर शूट कर रहे हैं मेलोनी के साथ। और मेलोनी खुद ही फोटो शूट कर रही है, पीएम मोदी एक भी अपने आप फोटो शूट नहीं किए हैं। जब भी पीएम मोदी किसी भी दौरे पे जाते हैं विदेश में, तब भी इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी हर बार पीएम मोदी के साथ फोटो क्लिक करती है। और देख सकते हैं आप किस प्रकार फोटो क्लिक कर रही है, जैसे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी से बहुत ही खुश रहती है इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है मेलोनी। वो सोचती है कि जब भी मोदी आए कभी हमारे घर आए। और मोदी जी का इतना ज़्यादा पावर है कि उनकी एक दिन में मेलोनी की जब से 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े तब से एकदम से खुश है मोदी के ऊपर।